देखते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। मुसीबत बताकर नहीं आती, अचानक कोई चक्कर खाकर गिर गया। किसी को पता नहीं था कि इस मुश्किल समय में क्या किया जाए। हम रोजाना कितनी जगह आते जाते हैं, कई तरह के काम करते हैं, तो कभी कभी चोट लग जाती है, कभी मामूली खरोंच तो कभी बड़ा घाव। कई बार हमें कुछ काट लेता है, कभी हम जल सकते हैं, कट जाना और खून बहने लगना, पांव में मोच आ जाना, गर्मी के दिनों में नक्सीर फूटना और नाक से खून बहने लगना। आसपास कितने सारे बिजली के उपकरण होते हैं, उनसे झटका लग जाना। मतलब रोजाना के जीवन में छोटी बड़ी दुर्घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती हैं। इस मुश्किल समय में ना तो डॉक्टर पास होता है, ना ही कोई नर्स। इसीलिए हम सबके लिए ये जानना बहुत जरूरी कि कौन सी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। दुर्घटना छोटी हो या बड़ी, अगर सही समय पर उपचार ना दिया जाए तो जानलेवा तक साबित हो सकती है। इसीलिए फर्स्ट एड महत्व रखता है। पहले जानते हैं कि फर्स्ट एड कौन दे सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे फर्स्ट एड की जानकारी हो, वो फर्स्ट एड दे सकता है, क्योंकि वो जानता है कि किस परिस्थिति में क्या कदम पीड़ित व्यक्ति के हित में है। लेकिन अगर जानकारी नहीं तो कुछ भी नहीं करना समझदारी है। कुछ नहीं लगा, चलो ना खेलने के लिए। कई बार व्यक्ति अचानक किसी बीमारी के लक्षण दिखाने लगता है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए, ये जानकारी भी हमें फर्स्ट एड जानने पर मिलती है। ये बड़ी आवश्यक जानकारी है जो हमें मुश्किल के समय परिस्थिति अनुसार उसे समझकर सही कदम उठाने के लिए तैयार रखती है। फर्स्ट एड के बारे में जानकारी लेकर आप अपने स्कूल, घर या बस्ती में एक फर्स्ट एड किट हमेशा तैयार रखें तो बहुत अच्छा होगा। इस किट में क्या होना चाहिए, जानने के लिए देखें वीडियो फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड बड़ा आवश्यक है किसी की जान बचाने के लिए। आपत्तिग्रस्त व्यक्ति की स्थिति में जल्दी से जल्दी सुधार के लिए, आपत्तिग्रस्त व्यक्ति को जितना हो सके आराम देकर सुरक्षित तरीके से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचाने के लिए। फर्स्ट एड के मूल नियम। आपत्ति में समय कीमती होता है और फर्स्ट एड देने के लिए हमें चौकन्ना और फुर्तीला होना चाहिए। ये समय समझदारी का होता है, ना कि जोश में आकर जरूरत से ज्यादा करने का। आपत्ति के समय घबराना नहीं चाहिए। पूरी जानकारी और आत्मविश्वास के साथ कदम उठाना जरूरी होता है। पीड़ित व्यक्ति के आसपास अक्सर भीड़ जमा हो जाती है और पीड़ित व्यक्ति और भी घबरा जाता है, तो भीड़ जमा ना होने देना भी फर्स्ट एड का एक जरूरी नियम है। फर्स्ट एड देने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो पीड़ित को शांत रखे और उसकी हिम्मत बढ़ाए। फर्स्ट एड का 3 सूत्री नियम हमेशा याद रखें। चेक, कॉल, केयर। पहला नियम चेक, परिस्थिति की जांच, उसको भली भांति समझना, क्या हुआ है और पीड़ित की परिस्थिति कैसी है। निश्चित करना जरूरी कि पीड़ित को क्या मदद चाहिए और कितनी जल्दी चाहिए। मतलब परिस्थिति बहुत गंभीर तो नहीं, ये भी कि आपको खुद कोई खतरा तो नहीं। इस समय इन बातों की जांच जरूरी होती है। पीड़ित व्यक्ति सांस ले रहा है कि नहीं, वो सचेत है कि नहीं,
रक्तस्राव है या नहीं और कहीं कोई घाव है या नहीं। ये आप कैसे देखेंगे, इसकी बात एक और वीडियो में। दूसरा नियम, कॉल। इसके लिए हमारे पास नजदीकी एम्बुलेंस, डॉक्टर और अस्पताल का नंबर होना चाहिए। याद रखें, 108 यानी 108 सरकार से पुरस्कृत एम्बुलेंस सेवा है। आप 100 यानी 100 पर पुलिस या 101 यानी 101 पर अग्निशमन से मदद ले सकते हैं। 112 यानी 112 राष्ट्रीय आपात सेवा का नंबर है। इस पर आप किसी भी आपात स्थिति में मदद मांग सकते हैं। तीसरा नियम, केयर, पीड़ित की देखभाल। उसकी उस समय जरूरत अनुसार सही मदद देना आपकी अगली जिम्मेदारी। उसे आराम देने के लिए क्या सही और जरूरी है, ये होते हैं आपके अगले काम। हमेशा याद रखें, जरूरी नहीं कि आप हर परिस्थिति में फर्स्ट एड दे सकें। कई बार स्थिति इतनी गंभीर होती है या दुर्घटना इतनी विषम कि उस समय एम्बुलेंस बुलाना और अस्पताल को सूचित करना ही सही कदम होता है। हमेशा याद रखें, फर्स्ट एड का लक्ष्य पीड़ित को सही चिकित्सा तक पहुंचने से पहले मदद करना है ताकि वो जल्द ठीक हो सके। कौन सी परिस्थिति में क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए, ये जानकारी हम आपको अगले वीडियोस में देंगे। अब आपके लिए एक काम, पता करें कि अगर कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आप किस नंबर पर और किसे फोन कर सकते हैं। आप ये सारे नंबर पता करें और लिखकर रखें। आपके पास की डॉक्टर, अस्पताल, सरकारी दवाखाना, सरपंच और एम्बुलेंस, आपके घर के पास उस व्यक्ति का नंबर जिसके पास 2 पहिया वाहन या गाड़ी है। इन नंबरों की लिस्ट बनाएं, उसके पोस्टर्स बनाएं, अपने पास रखें और कुछ सार्वजनिक जगहों पर चिपका दें। फर्स्ट एड देने की जानकारी जमा करते जाएं, समझते जाएं। अपने आप को हमेशा तैयार रखें क्योंकि मुसीबत बताकर थोड़े ही आती है।